Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to start with our new topic that is replication of HIV. Means आज जो हमारी टॉपिक है स्टूडेंट्स that is replication of HIV, यानी कि HIV आपके बॉडी में कैसे अपनी कॉपी बनाता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ HIV आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपके बॉडी का एक सेल है, ठीक है। आपके इस बॉडी के सेल के अंदर आपका ये जो है दैट इज योर न्यूक्लियोइड और इसके अंदर आपका डीएनए पैक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके बॉडी का एक पार्ट लिया यहाँ पे और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी, जिसके अंदर हमारा एक नॉर्मल डीएनए आराम से है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है जो कि आपके हर एक सेल में होता है और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको आप कह रहे हैं डीएनए। तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ से एक HIV आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स, HIV के ट्रांसफर होने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। HIV बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफर हो सकता है। HIV नंबर 2 ट्रांसफर हो सकता है जब हम मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मोर देन वन सेक्सुअल कांटेक्ट होने पर किसी भी तरह के कॉन्टामिनेटेड ब्लड से किसी भी तरह HIV आपके अंदर पहुंच सकता है। तो ये वायरस सबसे पहले आपके एक नॉर्मल बॉडी, ये आपके बॉडी का कोई नॉर्मल सा सेल है, इसने इस बॉडी के बाउंड्री पर सबसे पहले अटैक किया। अब जब हम इसके बाउंड्री पर आते हैं तो ये वायरस इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री ले लेता है। सपोज कीजिए ये जो आपका सेल है ये हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, ठीक है। ये हेल्पर टी सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बोन मैरो को हर एक इंफॉर्मेशन देता है बॉडी के अंदर आने वाले एजेंट के बारे में। तो इस पर ही ये सबसे पहले अटैक करेगा ताकि बोन मैरो तक कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना की जाए। तो इसने क्या किया, हेल्पर टी सेल पर अटैक किया। इस बाउंड्री पर CD4+ बोलकर रिसेप्टर होता है। तो CD4+ रिसेप्टर ने इस HIV को अपने अंदर परमिशन दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि HIV का जो बाहर का, आपको याद होगा HIV के स्ट्रक्चर में मैंने जो बाहर में स्पाइक बनाया था ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो भी सेल होता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो CD4+ कंफ्यूज हो जाता है बाहर वाले स्पाइक को देखकर, उसको लगता है कि GP120 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन तो ये हमारे बॉडी के एंटीबॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनको ऐसा फील होता है कि ये हमारे एंटीबॉडी के लिए आया है, तो ये हमारा सेल्फ सिस्टम है। तो GP120 इज फॉर कंफ्यूजिंग द CD4+। तो GP120 को देखकर CD4+ जो है उसको कंफ्यूजन हो जाती है और वो उसको अलाउ कर देता है टी सेल के अंदर कि यस यू कैन गो इनसाइड टी सेल एंड कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब जब ये एक बार टी सेल के अंदर आ जाता है तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका SSRNA। अपने SSRNA को और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रिलीज करता है। जैसे ही ये वायरस आपके टी सेल के अंदर घुसा, इसने अपनी कैप्सिड को तोड़ दिया और तोड़कर इसने SSRNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रिलीज कर दिया। ये एंजाइम क्या करेगी, सीधा आपके डीएनए के अंदर जाकर आपके नॉर्मल डीएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि इस एंजाइम के अंदर आते ही आपका जो डीएनए है नॉर्मल डीएनए ये वायरल डीएनए में चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चर तो डीएनए का ही होगा लेकिन इसके अंदर का जो केमिकल है वो आरएनए में बदल चुका होगा। यानी कि स्ट्रक्चरली वो देखने में डीएनए ही होगा लेकिन केमिकली वो आरएनए बन चुका होगा। तो वायरल आरएनए आपके डीएनए में चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है न्यू वायरल जेनेटिक मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब जिस सेल में इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है अब ये सेल अपनी कॉपी बनाना शुरू करेगा और ये जितनी भी कॉपीज न्यू कॉपीज बनाएगा, आप नीचे देख सकते हैं, जितनी भी नई कॉपी बनाएगा उन सभी कॉपीज में जिस चीज को ये कॉपी करता चला जाएगा वो देखने में तो डीएनए होगी लेकिन ओरिजिनली ये क्या होगी, आरएनए होगी। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वायरस आपके बॉडी में किसी भी ट्रांसफ्यूजन के हिसाब से एंट्री ले सकता है। से दैट एनी काइंड ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, नीडल, सिरिंज, किसी भी तरह ये वायरस आपके बॉडी में आया।
ये आपके बॉडी में आते ही हेल्पर टी सेल को ढूंढेगा, क्योंकि उस पर ही इसको अटैक करना है, बिकॉज यही है जो पहचान सकता है दुश्मन को जो अंदर आता है, यही है जो पहचान सकता है दुश्मन को जो अंदर आता है। तो हेल्पर टी सेल पर इसने अटैक किया और इस पर जो CD4+ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इसको अलाउड कर देता है अंदर आने के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके वायरस के बाहर में GP120 है और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे लिए एंटीबॉडी बनाती है, तो इसको ऐसा फील होता है कि ये एंटीबॉडी बनाने वाली चीज़ है, इसलिए CD4+ इसको अलाउड कर देता है अंदर में। और जैसे ही ये वायरस अंदर आता है, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल पर अफेक्ट करता है और नॉर्मल सेल को वायरल सेल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो DNA को वायरल RNA में चेंज कर देता है। तो स्ट्रक्चरली देखने में DNA जैसा है, लेकिन उसके अंदर अब वायरल इन्फेक्शन फैल चुका है। अब ये सेल जितनी बार भी अपनी कॉपी बनाएगा, तो जितने भी नए सेल बनाएगा ये सब के सब वायरल सेल होंगे, और ये वायरल सेल जितनी भी अपनी कॉपी बनाएंगे तो हर बार न्यू इन्फेक्टेड सेल जो कि बनेगी वो वायरल सेल बनेगी। इस तरह से HIV अपने पूरे वायरल इफेक्ट को हमारे पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके फैला देता है। इसके सिम्टम्स आने में 6 महीने से 5 साल, 5 से 10 साल तक भी लग जाते हैं, क्योंकि इसका सिम्टम्स काफ़ी स्लो आता है। स्टार्टिंग सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन जो अर्ली लेट सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉडी को डैमेज कर देते हैं, और ये लाइफ टेकिंग डिजीज़ है स्टूडेंट्स, जिससे बचना नामुमकिन है। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं बताई गई है। मेडिसिन्स बनाई गई हैं जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करके टाइम लैप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेथ इसमें सर्टेन होती है। तो ये हमारे पूरे के पूरे WBC, पूरे के पूरे लिम्फोसाइट्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी जिसमें मैंने आपको रेप्लिकेशन ऑफ HIV पढ़ाया है। तो अगली टॉपिक में मिलेंगे आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ और नए एक पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।